अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 3 प्रोडक्ट के लेवल्स हैं जिनको हम मार्केटिंग में या कंज्यूमर बिहेवियर में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो 3 लेवल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में आप ऑफर कर सकें सेल करने के लिए, या कोई भी वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, ठीक है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर कर सकें वो आपकी प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी। तो अब आते हैं हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की तरफ। तो जो सबसे बेसिक लेवल है या प्राइमरी लेवल है हमारा किसी भी प्रोडक्ट का, उसे हम कोर वैल्यू या कोर कस्टमर वैल्यू कहते हैं। यानी कि आपके उस प्रोडक्ट का कोर फंक्शन क्या है, बेसिकली वो किस नीड को फुलफिल करने के लिए बनी है, उसका बेसिक पर्पस क्या है उस प्रोडक्ट का, आप क्या ऑफर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेके कस्टमर को। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मिनरल वाटर या कोई ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाला आपका ब्रांड है, तो उसकी जो कोर वैल्यू है वो बेसिकली प्यास बुझाना है। ठीक है, आप प्यास बुझाने के लिए लोगों के लिए पानी फराहम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल का अगर सिंपल फीचर फ़ोन की बात करें तो उसका जो कोर फंक्शन है वो आपको कनेक्ट करना है दूसरे लोगों के साथ। लेकिन जब स्मार्टफोन की बात करते हैं तो उसकी कोर वैल्यूज़ और भी हो सकती है। उसके अलावा जी दूसरा हमारा जो लेवल है प्रोडक्ट का, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द एक्चुअल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट फीचर्स एंड इट्स डिजाइंस। प्रोडक्ट्स टिपिकली हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स बट वेरी फ्यू एक्चुअल बेनिफिट्स, यानी कोर बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसमें उसके फीचर्स की, उसके ब्रांड नेम की, उसके डिज़ाइन की, उसके कलर्स की, उसके एट्रीब्यूट्स की, उसके फीचर्स की बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा फीचर उसमें हो जो कि कोर प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसा कम होता है। लेकिन सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हो भी सकता है कि उसका जो कोर कस्टमर वैल्यू है या उसका जो कोर बेनिफिट है वो एक्चुअल के अंदर भी आप डिस्कस कर लें। लेकिन यूजुअली आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है जो है वो बेस कर रही होती है आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर, उसकी क्वालिटी के लेवल के ऊपर। क्वालिटी का लेवल मतलब ये है कि वो उसका क्वालिटी के लेवल से मुराद ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ आप कम प्राइस में बनाते हैं। जिस तरह सेल फोन्स हैं हमारे पास, आप एप्पल की एग्जांपल ले लें। एक उसमें आपके पास एप्पल का आईफोन 10 है, उसमें एक आपका एप्पल आईफोन 10 प्लस है। या सैमसंग की बात करें तो हमारे पास सैमसंग में लो रेंज के प्रोडक्ट्स भी हैं और हाई रेंज के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो वो क्या है, बेसिकली वो क्वालिटी लेवल है उसका। तो उसका जो कोर फंक्शन है सब मोबाइल्स का, सब स्मार्टफोन्स का एक ही है। लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी रेंज को या उसकी लाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम क्वालिटी लेवल के अंदर लेके आते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन है, उसकी पैकेजिंग है, उसकी कलरिंग है, उसका स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर डिस्कस की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद उसका जो थर्ड पार्ट है या थर्ड लेवल है किसी भी प्रोडक्ट का, हम उसको कहते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। Augmented product is any non-physical part of the product. Typically, the augmented product includes such things as warranty and customer services. Usually, इसमें हम वो पार्ट किसी भी प्रोडक्ट के इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, यूजुअली टेंजिबल भी हो सकते हैं वैसे। तो जिसमें सबसे पहले डिलीवरी एंड क्रेडिट है, यानी आप उसकी डिलीवरी किस तरह से कस्टमर को दे रहे हैं, या वो आप उसको प्रोडक्ट को, उसकी टर्म्स क्या है आपकी सेल करने की, आप क्रेडिट पे दे रहे हैं, कैश पे दे रहे हैं, या क्रेडिट की टर्म्स कितनी है, कितना इंटरेस्ट आपने उस पर चार्ज किया है, कितना मार्कअप उस पर चार्ज किया है अगर आपने क्रेडिट पे दी है। तो ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट होगा आपका। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल के अंदर ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज है, यानी कि कोई प्रोडक्ट सेल करने के बाद आप उसकी सर्विसेज दे रहे हैं आप, यानी उसकी कोई मेंटेनेंस है, उसकी सर्विस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आपको कंपनी कहती है 1 साल तक आप इसकी 3 ट्यूनिंग्स हमसे करवा सकते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज है। कोई एयरकॉन आप खरीदते हैं किसी कंपनी का, वो कंपनी ऑफर करती है कि हम साल में इसकी 4 सर्विसेज भी आपको फ्री करके देंगे। वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज।
इसी तरह प्रोडक्ट सपोर्ट हो सकती है। प्रोडक्ट सपोर्ट से मुराद ये है कि कोई प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आ रही, आप ट्रेन नहीं है उस प्रोडक्ट को लेके, कुछ हाई टेक प्रोडक्ट है तो उसके साथ आपको कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाती है, या आपको कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्सेज दे दिए जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट सपोर्ट हो सकती है। या कोई इशू आ रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, आप फर्म से कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं उसके बारे में कि ये प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व होगा, तो उसको हम प्रोडक्ट सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद फिर वारंटी है। वारंटी और गारंटी ये दोनों चीज़ें भी आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। तो ये हैं आपकी 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम मार्केटिंग में डिस्कस करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को या किसी भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन 3 लेवल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद है जी आपको 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।